भाई मैं आपको कितनी मर्तबा समझाऊं कि मैं होम अप्लायंसेस पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती जी। मुझे लोकल ब्रांड की कोई भी चीज नहीं चाहिए। मेरी इकलौती बेटी की शादी है, क्या हो गया? हाँ ठीक है, लेकिन भाई वक्त कम है ना। आपको चाय में चीनी नहीं मिलेगी। थैंक यू। कोशिश खत्म क्यों नहीं हो रही आपकी? चले ठीक है, ओके। ये क्या तुम नवाबजादियों की तरह टांग पे टांग रखकर बैठ गई? मैंने कहा था ना कि सबूर का कबर्ड साफ करो, पुराने कपड़े निकालो और नए कपड़ों के लिए स्पेस बनाओ। हो गया वो काम? जी मामा, वो तो हो गया था। मुझे पूछना था कि सबूर के पुराने ड्रेसेस का क्या करना है। अरे भाई करना क्या है, इतने एक्सपेंसिव कपड़े हैं सबूर के। तुम चाहो तो तुम रख लो और जो तुम्हें ना अच्छे लगे वो मुलाजमा को दे देना, बस। जी मामा। अच्छा अब जरा जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे डैड से कुछ जरूरी बात करनी है। डैड, मुझे भी आपसे बात करनी है। बोलो बेटा। वो सबूर की शादी में थोड़े ही दिन रह गए और मेरी शॉपिंग नहीं हुई। क्या क्या बात कर रही है सामिया, क्या कह रही है? तुम्हें तो बस हर वक्त अपनी पड़ी रहती है। अरे शादी में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए, इतने काम है करने को। तुम क्या चाहती हो कि मैं सारे काम काज छोड़कर बस तुम्हारी शॉपिंग करती रहूं? सामिया, अपनी बेटी की शादी की खुशी में इतनी एक्साइटेड मत हो जाओ कि मेरी बेटी के सामने मेरा लिहाज करना छोड़ दो। तो फिर आप दोनों एक काम करो कि एक दूसरे का लिहाज भी कर लो और शॉपिंग भी कर लो, लेकिन मुझे सबूर की शादी तक इस घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। So, boss. बिल्कुल बेफिक्र हो गए, मैं अपनी बेटी को खुद शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। शॉपिंग भी करेंगे और खूब मजे भी करेंगे। तुम्हारी पसंद की हर चीज दिलाऊंगा तुम्हें। जी डैड। ये जी डैड बोलने के लिए मस्तूरी मुस्कुराहट क्यों भाई? हाँ बेटा, तुम जानती तो हो तुम्हारी सौतेली माँ है, पिछले 22 साल से तुम्हारे साथ यही सलूक कर रही है। पर आखिर तुम कब सीखोगी इस बदसलूकी को इग्नोर करना? डैडी, एक डर सा लगा रहता है। सबूर के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मेरी बेटी को लगता है कि तुम्हारी माँ का सलूक तुम्हारे साथ मजीद बुरा हो जाए, है ना? ऐसा नहीं होगा। तुम देख लेना, सबूर की शादी के बाद तुम्हारी मामा की तुम्हारे लिए सारी सोई हुई ममता जाग जाएगी, गारंटी। बात दरअसल ये बेटा कि तुम्हारी माँ दरअसल एक खुदगर्जी का चलता फिरता नमूना है। उसके दिमाग में ना खुदगर्जी का एक गुब्बारा फूल फूल के एक बड़े साइज का हो गया। ट्रस्ट मी, सबूर की शादी के फौरन बाद फोड़ूंगा, फिर तुम देखना उस गर्जी की सारी हवा निकल जाएगी और तुम्हारी मामा की सारी ममता जाग जाएगी।
डैड आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी ग्रो करता जा रहा है। जी 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 आंटी, मामा यही है, आप बात कर लीजिए। मामा, राफे की मॉम का फोन है, शाम को आना चाह रहे हैं। क्यों आना चाह रही हैं इतने शॉर्ट नोटिस पर? ये आप खुद ही पूछ ले मामा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी जी जरूर, बिल्कुल, आपका अपना घर है, जरूर आए। अब सब खैरियत है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, मुलाकात होती है शाम को। अल्लाह हाफिज। सबूर की सास आ रही है शाम की चाय पर। अकेले आ रही हैं? हाँ, राफे तो मुल्क से बाहर है और कह रही थी कि उनके हस्बैंड की कोई मसरूफियात है। खैरियत से आ रही है ना? पता नहीं, अब अचानक ही बताया है मुझे। मैंने पूछा भी तो कह रही थी कि मिलकर बात करेंगे। ठीक है, जरूर आए, लेकिन चाय पे क्यों, डिनर पे बुलाओ। मुझे क्या पता, इतने शॉर्ट नोटिस पर आ रही हैं, इतने शॉर्ट टाइम के लिए। भाई अब जब दिल करेगा आ जाएंगी। नवीन, जब मेहमान आए तो अच्छी तरह तैयार होकर उनके सामने आना। मैं खुद तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराऊंगा उनसे। सलमान, मैंने आपसे कहा ना कि सुबह की रुखसती तक मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए इस घर में। आखिर कब तक छुपाओगी तुम इसको? कब तक नहीं बताओगी सुबूर के ससुराल वालों को कि उसकी कोई बहन भी है? इसलिए कि नहीं है सुबूर की कोई बहन। इज दैट क्लियर? मॉम, क्या कह रही हैं आप? चुप कर जाओ तुम। मैं देख रही हूं आपको, आजकल आप कुछ ज्यादा ही इसके लिए तड़पने लग गए, बहुत ज्यादा। ये तुम्हारी औलाद न सही, लेकिन मेरी बेटी है, और इस रिश्ते से ये सुबूर की सगी बहन है, और ये बात मैं मजीद सुबूर के ससुराल वालों से छुपाने वाला नहीं हूं। अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूं कि आप कैसे इंट्रोडक्शन करवाते हो अपनी लाडली का उनके सामने। नजमा, नजमा, आवाज नहीं आती तुम्हें मेरी? वो मैं घर के काम वगैरह देख रही थी। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं सारे? कपड़े तो क्वार्टर में हैं। जाओ, जाकर अपना एक पुराना जोड़ा लेकर आओ, लेकर आओ। जी जी बीबी जी। इसका कबर्ड लॉक करो और चाबी लेकर आओ। जी समझ नहीं आ रही? इसका कबर्ड लॉक करो और चाबी लेकर आओ। बहुत शौक है ना तुम्हें मेहमानों के सामने जाने का? हाँ? अब ये कपड़े पहनने के काबिल नहीं रहेंगे। ये कपड़े पहनोगी तुम और नजमा के साथ मेहमानों को खाना सर्व करोगी। जानती हो ना तो मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकती हूँ।
दरअसल अगले 2 से 3 दिन में हम लोग दुबई जा रहे हैं शादी की शॉपिंग के लिए। तो मैं चाह रही थी कि सबूर भी हमारे साथ चले ताकि शादी की शॉपिंग खुद कर सके। जी जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अलबत्ता सलमान। आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। भाई साहब, सबूर और राफे का निकाह तो ऑलरेडी हो चुका है, बस अब रुखसती बाकी है। तो आप क्यों इतना घबरा रहे हैं इसको हमारे साथ भेजने से? नहीं बहन, बात दरअसल वो नहीं है। असल में भाई साहब, आप एक काम कीजिए ना, आप सबूर की सिस्टर को भी साथ में भेज दीजिए। क्या नाम था उसका? नवीन। हाँ, मुझे राफे ने बताया था कि सबूर की कोई सिस्टर भी है। मैं तो हैरान हो रही थी इस बात पे कि आप लोगों ने अभी तक मिलवाया ही नहीं मुझसे। बुलवाइए ना अपनी बेटी को। मैं कुछ समझी नहीं। एक्चुअली ये बचपन से ही हमारे घर में मुलाजमा है। सबूर इसे बचपन से ही अपनी बहन की तरह ही समझती है, इसीलिए शायद राफे से उसने बहन कहकर मिलवा दिया होगा, वरना मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है। ठीक है, तुम जाओ और नजमा को भेजो, वो चाय सर्व करेगी। जी ठीक है, अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर मैं फोर्स नहीं करूंगी। जी हाँ, बेहतर यही होगा। आपकी शॉपिंग तो बहरहाल सबूर के बगैर हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ शादी की तैयारियों में काफ़ी डिले चलता है, जो सबूर के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ।